नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं सभी? तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का साहित्य। राजस्थान की बोलियां अपन पहले पढ़ चुके हैं, बोलियां भाषा अपन ने क्लियर कर दी है एक वीडियो में। ये है जो अपन साहित्य पढ़ेंगे दोस्तों। ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। इसमें साहित्य है दोस्तों काफी लंबा है, तो अपन ने जो 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। कुछ छूटेगा तो आपको है जो पढ़ना पड़ेगा, और जो है काफी इंपोर्टेंट है वो अपन पढ़ लेंगे। यहाँ पर राजस्थानी साहित्य की अगर बात करें दोस्तों, साहित्यिक रचनाएं पढ़ेंगे, उसके लेखक पढ़ेंगे अपन, और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके नोट्स है, आपको ये नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। और आप चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ही है जो आप आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे अपन, और ये जो है ना सभी अपन है जो थोड़े ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे, जो साहित्य और उसकी रचनाएं जो है और उसको किसने लिखा, इस प्रकार से अपन ट्रिक से है जो याद करेंगे आज। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन ऐसा देख लेते हैं कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है वो देखते हैं। जैसे राजस्थानी साहित्य की 2 प्रमुख बोलियां हैं, कौन कौन सी? डिंगल और पिंगल है, ठीक है। अब किसी ने डिंगल में लिखा है साहित्य तो किसी ने पिंगल में लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना उल्लेख इसमें मिल जाएगा इस वीडियो में। अच्छा दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें तो राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का कालिदास महाकवि माघ को कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, राजस्थान का कालिदास महाकवि माघ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं अपन। दोस्तों ध्यान रखना, महाकवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। चलिए अगला जो है, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजपूताने का अबुल फजल मूणोत नैणसी को कहा जाता है दोस्तों। मूणोत नैणसी, जिसने नैणसी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत लिखा था। और दोस्तों देखिए ये किसने कहा था कि राजस्थान का या राजपूताने का अबुल फजल मूणोत नैणसी किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। अगर दोस्तों देखिए गिंगला का बापू यदि पूछे आपको तो देखना ये है जो देखो गणपत लाल डांगी को है जो माना जाता है गिंगला का बापू। गिंगला रा बापू गणपत लाल डांगी को माना जाता है। तो इसी प्रकार सूर्यपुत्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्यपुत्री दिनेश नंदिनी डालमिया को कहा जाता है। किसे? सूर्यपुत्री दिनेश नंदिनी डालमिया को कहा जाता है। इसी प्रकार बेन यहूदा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बेन यहूदा मुरलीधर व्यास को कहा जाता है। तो बेन यहूदा मुरलीधर व्यास को कहा जाता है। तो दोस्तों अमेरिका राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? इंद्रदान रत्नु को कहा जाता है। देखिए अमेरिका राजनीति का चाणक्य इंद्रदान रत्नु को कहा जाता है। तो कानून की माता या मारवाड़ राज्य की कानून के निर्माता किसे कहा जाता है? और दोस्तों आधुनिक इतिहास के उन्नायक जो मुंशी देवी प्रसाद, जिन्होंने अबुल फजल को कहा था, मतलब मूणोत नैणसी को अबुल फजल कहा था, वो थे मुंशी देवी प्रसाद। वही मुंशी देवी प्रसाद जो क्या कहलाए? कानून की माता कहलाए, और मारवाड़ राज्य कानून के निर्माता कहलाए, आधुनिक इतिहास के उन्नायक कहलाए मुंशी देवी प्रसाद। क्लियर? चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार घोड़े वाले बाबा। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार घोड़े वाले बाबा, और राजस्थान के इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। ये दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि राजस्थान के इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए अपन ये जो है ना साहित्यिक जो रचना है किसने की, ये अपन एक एक पढ़ेंगे, लेकिन अब नहीं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब जो अपन बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम से पहले अपन जो पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे क्लियर मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य पॉइंट है ना। तो दोस्तों ये अपन अलग अलग जो पढ़ेंगे आगे जरूर पढ़ेंगे, और जिला दर्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे, आगे बताएंगे आपको। फिर अपन बीएसटीसी और पीटीटी करेंगे, उसके साथ साथ अच्छी जीके की अपन तैयारी करते रहेंगे। चलिए दोस्तों राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश जो है राजस्थानी व्याकरण है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश अगर आपको पूछा जाए तो राजस्थानी व्याकरण है। अगर दोस्तों ये किसने लिखा ये पूछा जाए तो सीताराम लालच ने लिखा। लालच ने क्या किया? राजस्थानी व्याकरण लिखा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। ये आता है राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास।
राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, दोस्तों हिंदी उपन्यास पूछ रहे हैं ना, तो अबलाओं का इंसाफ है और दोस्तों अंबिका दत्त द्वारा रचित है। दोस्तों इसमें काफी कंफ्यूजन वाले जो पॉइंट है ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और याद करने हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको पूछा जाए कि आधुनिक राजस्थान साहित्य का प्रथम उपन्यास, आधुनिक राजस्थान साहित्य का प्रथम उपन्यास अगर पूछा जाए तो कनक सुंदर या कनक सुंदरी है, जो कि शिव चंद्र भरतिया द्वारा रचित है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार है जो उपन्यास, कहानी और नाटक तीनों है जो इनके द्वारा ही रचित है, वो अलग अलग कौन से वो अपन आगे पढ़ते हैं। और उससे पहले दोस्तों कवि राजा की उपाधि किसे दी गई और महामहोपाध्याय की उपाधि किसे दी गई और किसने दी? देखिए दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह ने किसे दी? श्यामल दास ददीवात्या को दी, ददीवासिया को दी, किसे? श्यामल दास ददीवादिया को। और दोस्तों भीलवाड़ा के थे ये श्यामल दास, कवि श्यामल दास, और इन्होंने वीर विनोद की रचना की थी दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना, आगे अपन पढ़ेंगे। और डिंगल के हीरोज किसे कहा जाता है? दोस्तों डिंगल के हीरोज किसे कहा जाता है? जिसने इन्हें हीरोज किसने कहा था? डिंगल के हीरोज तेची टोरी ने कहा था दोस्तों, टेची टोरी ने, ठीक है। तो किसे कहा था? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो इसी प्रकार पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झाबरमाल शर्मा को कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्लियर करना है साथ साथ में। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य चारण साहित्य है दोस्तों। कौन सा राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य? चारण साहित्य है, जिससे संबंधित डॉक्टर एल टेची टोरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला जो आता है ये कला संस्कृति और साहित्य में जो उल्लेखनीय कार्य करते, उल्लेखनीय जो रचनाएं करते या उल्लेखनीय जो भी करते हैं ना, उन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार के नाम से पुरस्कृत किया जाता है। अच्छा दोस्तों राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन है? संत हनुमंत किंकर है। तो क्लियर सा है, रामायण में हनुमान जी थे और राजस्थानी रामायण में भी अपने हनुमान जी है। तो क्लियर है, आपको ध्यान में रखने योग्य है, ऐसे इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों अगला देखें तो अपन ये आता है मरुवाणी, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला देखते हैं, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल विक्रम संवत 800 से 1460 तक है। तो दोस्तों देखिए राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल दोस्तों 800 से 1460 तक का है। तो दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि स्वर्ण काल कब का रहा था राजस्थानी भाषा का, तो दोस्तों 1650 से 1850 तक रहा था स्वर्ण काल, ठीक है। इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा है तो राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने लिया? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिया, बिल्कुल सभी को पता है, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक ऑफ द इंडिया में लिया। कब लिया? 1912 में लिया, जी हाँ। तो दोस्तों प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? जॉर्ज मैकलिस्टर को कहा जाता है, जॉर्ज मैकलिस्टर को कहा जाता है दोस्तों। साथ साथ में क्लियर आपको भी करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं सभी। अच्छा दोस्तों साहित्य जो है ना काफी है जो ये कठिन है, आपको आसान बनाने के लिए समझना पड़ेगा एक एक। देखिए ऐसी ऐसी रचनाएं, सेम नाम है और अलग अलग उसके जो रचनाकार हैं। तो दोस्तों आप कैसे याद करेंगे? आपको समझना होगा, उसे अच्छी तरीके से याद करना होगा दोस्तों। राजस्थान के साहित्य से कहीं से भी आपको प्रश्न पूछ ले जाए, काफी जो है जो साहित्य है जो काफी साहित्य है, ठीक है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। राजस्थानी में प्रथम कहानी दोस्तों, राजस्थानी भाषा में प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास है, जिसका जो लेखक है शिव चंद्र भरतिया। अच्छा दोस्तों राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है केसर विलास, शिव चंद्र भरतिया। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर, शिव चंद्र भरतिया। तो दोस्तों इसी प्रकार तीनों में जो है ना ये इनकी भूमिका है प्रथम कहानी, नाटक और उपन्यास में। अगर दूसरे उपन्यास की बात करें तो चाचा उपन्यास है और श्री नारायण अग्रवाल है। तो दोस्तों आपको कहीं पर आपको प्रथम उपन्यास मिलेगा, लेकिन ये प्रथम उपन्यास नहीं है, चाचा है जो दूसरा उपन्यास है और श्री नारायण अग्रवाल द्वारा ये रचित है।
अच्छा दोस्तों, वचनिका की अगर बात करें, वचनिका शैली में जिन्होंने जो रचना की, सबसे पहली रचना किसने की? सशक्त रचना की अचलदास खींची वचनिका, ये की शिवदास गार्डन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर देखें तो समतोलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना किसने की? देखिए शालिभद्र चूरी ने की, भरत बाहुबली रास ने की। ठीक है, चलिए दोस्तों अपन अब देखते हैं साहित्यिक रचनाएं। साहित्यिक रचनाएं कैसे देखेंगे दोस्तों? एक एक करके जो देखेंगे और उसमें किसका विवरण है और किसका चरित्र है, क्या है, कैसे लिखा, ये सब अपन देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो है जो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, 20 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनेगी। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज राजो किसने लिखा? चंद बरदई ने लिखा। सभी को पता है, अमूमन सभी को पता है चंद बरदई ने लिखा है, लेकिन कभी भूल जाए, ऐसी स्थिति में आप हो जाए तो कैसे याद रखेंगे? चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी है जो साथ हो गए, तो दोस्तों साथ हुए तो क्या हो गया? पृथ्वीराज राजो चंद बरदई, ये रचना हो गई। तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्र दोनों साथ हो गए। ठीक है, ये ऐसे ध्यान रखना, पृथ्वी चंद्र। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये पिंगल भाषा का यह ग्रंथ है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। पिंगल भाषा का यह ग्रंथ है और हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, जिसको पूरा किसने किया था? जलहण ने किया था दोस्तों। चंद्र बरदई के दत्तक पुत्र ने किया था, जलहण ने। देखिए, और चंद्र बरदई की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राजबाई। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, पृथ्वीराज विजय। दोस्तों पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयानक ने लिखा। दोस्तों विजय होती है, विजय कहां पर होती है? पृथ्वी पर होती है, और फिर क्या होता है? फिर जय जयकार हो जाती है। तो पृथ्वी पर विजय हुई और जय जयकार हो गई, तो दोस्तों ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, पृथ्वी पर विजय हुई, जय जयकार हो गई, तो पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा। तो दोस्तों ये जो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, और विरुद्ध चतहरी, विरुद्ध चतहरी और किरतार बावणो, ये किरतार बावणो और विरुद्ध चतहरी किसको कैसे याद रखोगे आप? किरता है जो दोस्तों क्या है? किरता दुर्सा। देखिए दोस्तों, ये अपन जो ट्रिकली याद कर रहे हैं अपन, है ना, इसमें कोई गलत में मत लेना आप। तो दुर्सा क्या है? बावड़ो है दोस्तों, दुर्सा बावड़ो है। तो ये अपन इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि दुर्सा क्या है? दुर्सा बावड़ो है। तो यहां पर है जो ध्यान में रखने योग्य है कि दुर्सा बावड़ो है, तो किरतार बावड़ो किसने लिखा? दुर्सा आडा ने लिखा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार चतक के ऊपर कौन रहते हैं? दुर्सा रहते हैं, दुर्सा चतक के ऊपर रहते हैं और बावड़ो है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन देखते हैं गज गुण रूपक। दोस्तों गज गुण रूपक किसने लिखा? केशवदास गार्डन ने लिखा। तो गज और गार्डन, ग ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ये वर्ड ध्यान में रखना है, गज गार्डन है जो इसका, देखिए गज गुण रूपक केशवदास गार्डन। और यदि आप ध्यान में रखना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं कि ये जो गुण है, ज्यादा गुण रूपी कौन है? केशवदास है। ज्यादा अधिक गुण रूपी कौन है? केशवदास गार्डन है। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद करने है, समझने योग्य है, तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं। सगत रासो, तो दोस्तों सगत रासो आप कैसे याद रखेंगे? इसमें दोस्तों ये सगत रासो जो है ना, किसने लिखा था? गिरधर आसिया ने लिखा था। ठीक है, यहां पर है जो दोस्तों मेवाड़ के जो शक्ति सिंह थे, महाराणा प्रताप के भाई थे, शक्ति सिंह का चरित्र है जो यहाँ पर इस सगत रासो में किया गया है गिरधर आसिया द्वारा। दोस्तों गिरधर आसिया और सगत ये मारवाड़ क्षेत्र के नाम है। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों क्या है? ये तीनों भाई है आपस में। ठीक है दोस्तों, ये तीनों भाई है, गिरधर आसिया और सगतो गिरधर और आसिया, ये तीनों भाई है। तो आप ऐसे इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं। आगे आता दोस्तों एक लिंग महामत्य कान्हा व्यास। एक लिंग महामत्य किसने लिखा? कान्हा व्यास ने लिखा। तो दोस्तों कान्हा जी क्या बन गए? एक लिंग जी बन गए। कान्हा है जो कौन है? भगवान है कान्हा। तो कान्हा है जो क्या बन गए? एक लिंग बन गए दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार आपको है जो ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं पद्मावत। दोस्तों सभी को ध्यान है, जैसे कि पृथ्वीराज विजय है उसी प्रकार है जो पृथ्वीराज रासो है, उसी प्रकार है जो
पद्मावत भी है, पद्मावत भी आपको है जो याद रखनी है। पद्मावत है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। देखिए दोस्तों, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य की लड़ाई का वर्णन है जो इसमें है। और दोस्तों, पद्मिनी के सुंदरता का चित्रण भी इस पद्मावत में किया गया है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा किया गया है। अच्छा दोस्तों, नागर चमूचे भगत नागरीदास। तो दोस्तों आप ऐसे भी ध्यान रखते हैं नागरीदास नागर चमूचे, और यदि ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि समूचे नगर के भगत कौन है, नागरीदास है। ठीक है, समूचे नगर के भगत नागरीदास है। वैसे सिंपल है, आप ध्यान में रख सकते हैं इसे। अच्छा दोस्तों, ये है प्रबंध, इसे कानड़देव प्रबंध भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है जो इसमें कानड़देव जो थे जालोर के, कानड़देव के भी यहाँ पर उल्लेख है, और अलाउद्दीन के जो जालोर विजय का भी उल्लेख है इसके अंतर्गत। और ये लिखा किसने था, पद्मनाभ ने। तो दोस्तों पद्मनाभ ने प्रबंध लिखा, तो राजस्थान का महाकाव्य है ये। ठीक है। अच्छा, बिहारी सतसई, तो बिहारी सतसई महाकवि बिहारी ने लिखा, बिहारी और बिहारी क्लियर। ठीक है। तो दोस्तों देखिए कुवलय नामा किसने लिखा, कुवलय नामा दोस्तों उद्योधन सूरी ने लिखा। ये आपको बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आपको। कुवलय नामा देखिए, कुवलय नामा उद्योधन सूरी ने लिखा। मरु भाषा का सर्वप्रथम इसमें उपयोग किया गया दोस्तों, मरु भाषा का, और इसमें जालोर का वर्णन किया गया है। दोस्तों सुरजन चरित्र और चंद्रशेखर ने लिखा। सुरजन देखिए, सुरजन है जो सुरजन हाड़ा जो कि बूंदी के शासक थे, संस्कृत भाषा में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों चरित्र और चंद्रशेखर क्या होता है कि सुरजन हाड़ा का चरित्र कौन लिखते हैं, चंद्रशेखर लिखते हैं। सुरजन हाड़ा का चरित्र कौन लिखते हैं, चंद्रशेखर लिखते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार और हट भी कौन करते हैं, चंद्रशेखर करते हैं। चंद्रशेखर क्या करते हैं, हट करते हैं। हट करते हैं मतलब चंद्रशेखर कौन, अपन उनकी है जो इनकी इनका आकलन कहां से कर रहे हैं, उन चंद्रशेखर से कर रहे हैं जो क्रांतिकारी हुए थे। चंद्रशेखर क्या करते हैं, हट करते हैं। तो हमीर हट भी चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया, और चंद्रशेखर चरित्र भी लिखते हैं। तो चरित्र किसका लिखते हैं, सुरजन हाड़ा का लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए ये जो है ना हमीर से संबंधित दोस्तों, सबसे ज्यादा जो है ना हमीर से संबंधित लिखा गया दोस्तों, साहित्य कहे, रचनाएं कहे दोस्तों, सबसे ज्यादा हमीर पर लिखा गया, ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों। हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया, क्लियर। तो हमीर रासो है जो जोधराज द्वारा लिखा गया दोस्तों। तो हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। तो हमीर रायण किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों हमीर रायण पद्मनाभ द्वारा लिखा गया है। तो हमीर मदमर्दन किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों हमीर मदमर्दन जय सिंह चूरी द्वारा लिखा गया है। तो इसी प्रकार हमीरोत्सर्ग किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों बैकुंठ नाथ द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, बैकुंठ नाथ द्वारा लिखा गया है हमीरोत्सर्ग। कितनी होगी दोस्तों, हमीरट 1 2 3 4 5 6 और 7 है जो ये रचनाएं इनकी हमीर से संबंधित है सभी रचनाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दोस्तों, आगे है कि राजपूताने का इतिहास किसने लिखा, पंडित गौरी शंकर ओझा ने लिखा दोस्तों। किसने, गौरी शंकर ओझा ने लिखा दोस्तों ये राजपूताने का इतिहास, ये जरूर ध्यान रखना आपको। ठीक है, पंडित गौरी शंकर ओझा ने लिखा राजपूताने का इतिहास दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना है। और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। नागौर के थे जो अबुल फजल दोस्तों, अबुल फजल कहाँ के थे, नागौर के थे, ये आप सभी को ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आईने अकबरी। तो आईने अकबरी भी जो है अबुल फजल ने लिखा था दोस्तों। देखिए आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, अकबर से संबंधित जो भी लिखा अबुल फजल ने लिखा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से तथ्य ध्यान में रखने। और रणमल चंद श्रीधर दोस्तों, देखिए श्रीधर रण में क्या कर रहे हैं, मल लड़ रहे हैं। श्रीधर रण में मल लड़ रहे हैं। तो दोस्तों श्रीधर रण में रणमल है जो चंद इन्होंने लिखा श्रीधर ने। ठीक है दोस्तों, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं राव जयतचिरो चंद है जो बिट्टू सूजा जी ने लिखा था। बीकानेर का काव्य ग्रंथ है। तो दोस्तों देखिए राव जयसिरो चंद है जो किसने, बिट्टू सूजा जी ने लिखा। बीकानेर का काव्य ग्रंथ है जो इसमें लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं वीर विनोद जो है कवि श्यामल दास द्वारा लिखा गया है।
किसके द्वारा? कवि श्यामल दास द्वारा वीर विनोद लिखा गया है। तो वीर है जो कौन है? कवि श्यामल दास भी है। इन्हें केसर ए हिंद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इन्हें केसर ए हिंद भी कहा गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार कवि राजा भी कहा गया है, ये अपन ने देखा फिलहाल अभी तक, कवि राजा भी कहा है। तो इन्हें महामहोपाध्याय भी कहा है। ये किसने उपाधि दी है? सज्जन सिंह ने दी है और कवि श्यामल दास को दी है। और कवि श्यामल दास कहाँ से थे? भीलवाड़ा से। दोस्तों ये जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों अगला देखते हैं पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय अपना हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पृथ्वीराज विजय जया नक्श ये अपना हो गया था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ये है रनमल छंद हो गया, राव जयसिंह छंद हो गया है। और इसकी रचना देखिए यहाँ पर जो है ना, ये वीर विनोद, ये इसकी रचना मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के काल में की गई थी, वीर विनोद की रचना। अच्छा दोस्तों अनूप विलास, ये मणिराम। तो विलास कौन करते हैं? मणिराम जी करते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। विलास कौन करते हैं? मणिराम जी विलास करते हैं। जय सिंह चरित्र, अब ये जय सिंह का चरित्र कौन लिखते हैं? पुंडरीक रत्नाकर लिखते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, जय सिंह का चरित्र पुंडरीक रत्नाकर द्वारा लिखा गया है। और अनूप संगीत, तो दोस्तों अनूप संगीत है जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये दोस्तों यहाँ पर है जो क्लियर नहीं है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये इसमें कंफ्यूजन था तो इसलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके 2 पार्ट बनेंगे वैसे भी, ठीक है। चलिए दोस्तों वेली किशन रुक्मणीरी, वेली किशन रुक्मणीरी दोस्तों देखिए पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखा गया वेली किशन रुक्मणीरी। तो दोस्तों बीकानेर निवासी पृथ्वीराज राठौड़ थे जो जिसने टेचिटोरी ने पिंगल का हेरोज भी कहा है। तो दोस्तों कहीं पर आपको मिलेगा कि बीकानेर के थे, लेकिन आपको ध्यान में रखना कहीं पर आपको मिलेगा कि जोधपुर के थे। तो दोस्तों ये जो बीकानेर के लगभग है, जो ज्यादा तथ्य जो है ना ये बीकानेर से आते हैं। बीकानेर के हैं पृथ्वीराज राठौड़ और इन्होंने वेली किशन रुक्मणीरी लिखा। और दोस्तों देखिए टेचिटोरी ने इन्हें पिंगल का हेरोज कहा है और इन्होंने गंगा लहरी भी लिखा, गंगा लहरी रचना भी लिखा। तो दोस्तों इन्हें जो देखिए वेली किशन रुक्मणीरी जो है ना, इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने 5वां वेद भी कहा है और 19वां पुराण भी कहा है। तो 19वां पुराण और 5वां वेद किसको? वेली किशन रुक्मणी को किसने कहा? दुर्सा आडा ने कहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं पाबूजीरो चंद। पाबूजीरो चंद जो है बिट्टू मेहा जी ने, देखिए ये अपन लोक देवताओं से इसे जो लेते हैं। मेहा जी ने क्या किया? मेहा जी ने पाबू जी को लिखा, पाबूजीरो चंद लिखा। मेहा जी ने पाबूजीरो चंद लिखा। और पाबू प्रकाश किसने लिखा? ये अपने पहले भी पढ़ा है, मोरजी आसिया ने लिखा पाबू प्रकाश, ये जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों देखिए खुमान रासो, तो खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा। खुमान रासो किसने लिखा? दलपत विजय ने लिखा, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास है जो इसमें उत्कीर्ण है दोस्तों, ये जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब है जो रचित है इसका इतिहास। अच्छा दोस्तों अगला देखें तो बीकानेर राठौड़ारी ख्यात जो है ये क्या है? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात दयालदास छिंडायस द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें क्या है दोस्तों? बीकानेर राज्य का वर्णन है। क्या है? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात में बीकानेर राज्य का वर्णन है, दयालदास छिंडायस ने लिखा। बीकानेर में राठौड़ों पर दया किसने की? दयालदास ने की। तो दोस्तों ये हो गया अपना इस प्रकार। अच्छा लास्ट जो अपन पढ़ते हैं ढोला मारूरा दुहा। तो दोस्तों ढोला मारूरा दुहा इसमें कवि कल्लोल ने लिखा था, इसकी रचना कवि कल्लोल ने की थी। तो दोस्तों ढोला व मारवाड़ के प्रेमाख्यान का वर्णन है इसमें। ये जो डिंगल भाषा के श्रृंगार रस से परिपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपको दोस्तों याद रखने, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे आज, ठीक है। कल की बोलियों के नोट्स और आज के साहित्य के नोट्स है जो आज आपको 4 बजे तक मिल जाएंगे, अपलोड है जो कर दिए जाएंगे। कहां पर करेंगे दोस्तों? व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर करेंगे, इसे भी आपको पता है। और दोस्तों आप पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम है जो इसी प्रकार सुबह थ्योरी के रूप में और वापस इसी की प्रश्नोत्तरी शाम को प्रश्नोत्तरी के रूप में पढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका जीके और आपका सिलेबस कवर करने के लिए जो परिपूर्ण कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। कोशिश पूरी है कि अपन है जो इस एग्जाम से पहले अपना कंप्लीट कर देंगे। वैसे कला संस्कृति का है जो ये 1-2 टॉपिक रहे हैं, वैसे ज्यादा नहीं है। जैसे कि जनजातियां हैं, ये साहित्य के बाद अपनी जनजातियां हैं। उसके बाद है जो अपना अपन पढ़ेंगे इतिहास। और दोस्तों ये जो अपना आज की वीडियो यहीं तक है और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बने रहे आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान
क्लासेस के साथ। और दोस्तों 2 बजे यदि नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं रही तो आपसे लाइव रूबरू होऊंगा और दोस्तों उसमें आप सभी जरूर भाग लेना। देखिए आपकी जो भी क्वेरीज है एग्जाम से संबंधित, फॉर्म से संबंधित या फिर अपने सिलेबस से संबंधित, स्टडी मटेरियल से संबंधित, वो सभी क्वेरीज आपकी है जो आज सॉल्व होने वाली है। लाइव 2 बजे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।